गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाबू देखोगे कि हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ टॉपिक हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। तो उसमें से जो बाकी टॉपिक है उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था, तो उसमें तीसरा टॉपिक था कि सांद्रता के आधार पर, मतलब हमने कहा था कि बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। अब क्या था, यानी सांद्रता के आधार पर सॉल्यूशन का वर्गीकरण। यानी यहाँ पर लिखेंगे सांद्रता के आधार पर, याद रख करिएगा, सांद्रता के आधार पर। तो हमने इसको दो पार्ट में बांटे थे। तो इसमें दो पार्ट में देखिए क्या होगा कि सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि ये पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन का क्या करेंगे, मोलरता का मान निकालेंगे। और मोलरता का मान निकालने के बाद कंपेयर करेंगे कि उसकी मोलरता का मान 0.1 से ज़्यादा है कि 0.1 से कम है। तो देखिएगा, अगर हम मानते हैं सपोज दैट कि लेस दैन 0.1 एम, तो बाबू देखिए कहीं भी अगर 0.1 एम अगर है, तो कहीं भी एम दिया हुआ है तो एम का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, मोलरता। यानी किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां होती है, उसी विधि में एक मोलरता भी विधि मतलब है। तो हमने कहा कि लेस देन 0.1 अगर दिया हुआ है तो इस विलयन को कहते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बाबू, डिल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयन। क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। हमने दूसरा कहा था कि अगर इससे कहीं ज़्यादा हो तो यानी था हायर दैन 0.1 एम। अगर इससे कहीं ज़्यादा हो तो 0.1 एम, तो कहीं भी याद रखिएगा हमेशा कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसके साइड में कहीं अगर एम लगा हो और वह कैपिटल एम अगर दिया है तो क्या समझेंगे, मोलरता। और स्मॉल एम दिया हो तो क्या समझेंगे, मोलरता। तो 0.1 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो कहते हैं इसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में सांद्र विलयन के नाम से जाना जाता है। तो आप बाबू इसको याद कर लीजिएगा। हमने लिखे हैं तीसरा टॉपिक कि बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, इन सांद्रता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। तो यह निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेस देन 0.1 एम, अगर मोलरता का मान 0.1 एम से कम हो तो कहेंगे डिल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, डिल्यूट, जिसको कहते हैं तनु विलयन। अगर हमने कहा कि हायर देन 0.1 एम और इससे कहीं ज़्यादा होगा तो क्या कहेंगे बाबू, सांद्र विलयन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा कि सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियाँ होती है और उस विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे बाबू कि विलयन का सांद्रण किसे कहते हैं। जब तक विलयन के सांद्रण हम लोग को मालूम नहीं होगा तब तक इसको हम नहीं पहचान पाएंगे। और इसको पहचानने के लिए मोलरता का मान निकालना होगा। तो मोलरता का मान तभी निकल पाएगा जब मोलरता के बारे में जानेंगे कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता का परिभाषा याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन देंगे, न्यूमेरिकल उस पर क्वेश्चन बनाइएगा। बनाने के बाद मोलरता का मान निकालिएगा। मोलरता का मान निकालने के बाद इस दोनों में से कोई मिलेगा तो बता देंगे कि यह विलयन मतलब कैसा है। तो इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा और आगे बता रहे हैं। तो इसको मिटा देते हैं और देखिएगा, अब हम लोग हेडिंग देंगे कि सांद्र, यानी सांद्रण के आधार पर विलयन का वर्गीकरण वो जानेंगे। तो पहले जानिए कि विलयन का सांद्रण, बाबू क्या लिखें, विलयन का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का सांद्रण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को तो यह याद होना चाहिए बाबू कि विलयन का सांद्रण किसे कहते हैं।
जब तक याद नहीं होगा तो कैसे पहचान पाएंगे। तो यानी यह किसे कहते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है कि विलयन का सांद्रण किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करें। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानेंगे यह कहते किसे हैं। देखिए इसका परिभाषा लिख देते हैं हम, किसी विलयन की दी गई मात्रा, वो क्या लिखे हैं कि किसी विलयन की दी गई मात्रा या आयतन में किसी विलय की जितनी मात्रा या आयतन घुली होती है उसे विलयन का सांद्रण कहते हैं। उसे विलयन का सांद्रण कहते हैं। तो बाबू सबसे पहले विलयन का सांद्रण किसे कहते हैं, तो परिभाषा याद कीजिएगा कि किसी विलयन की दी गई मात्रा या आयतन में किसी विलय की जितनी मात्रा या आयतन घुली होती है उसे विलयन का सांद्रण कहते हैं। अब देखिएगा आप इसको पर लिखिएगा। अब इसमें क्या होगा कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि, मतलब कौन सी विधि है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा दें। देखिए इसके बाद यानी हेडिंग देंगे कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। बाबू अब हेडिंग दीजिए। विलयन के सांद्रण की व्यक्त करने की विधि, मतलब मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बाबू देखो लिखे हैं कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। क्या लिखे हैं बाबू, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधि। तो देखिएगा इसकी दो विधियां होती है जो हम लोग को याद होना चाहिए। पहला को हम लोग कहते हैं, मतलब इसमें आएगा पहला कि फिजिकल यूनिट्स। बाबू क्या आएगा, फिजिकल यूनिट्स। यानी फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, यूनिट्स का मतलब होता है मात्रक, यानी भौतिक मात्रक के आधार पर। तो सबसे देखिएगा इसमें यह पहला हो गया। दूसरा को हम लोग कहते हैं केमिकल यूनिट्स। बाबू दूसरा को क्या कहते हैं, केमिकल यूनिट्स से। अब देखोगे इसमें कम से कम 5 गो होता है और उसमें कम से कम 4 गो होता है। अब देखिएगा इस दोनों में से एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएगा जो आपको एग्जाम में हर साल आता है, और इस साल भी क्वेश्चन आएगा जो आपको हम उसमें VVI करवा देंगे। तो आप उसको याद कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। तो पहले इसके बारे में दोनों को क्लासिफिकेशन पढ़ लिया जाए। तो इसमें देखिएगा कि हम इसमें पहला लिखेंगे, हम लोग पहले भी जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत। बाबू क्या लिखे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम लोग मास या WT, बाबू WT का मतलब होता है वेट, परसेंटेज। लिखे हैं द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको मास या वेट परसेंटेज कहते हैं। इसको शॉर्ट कट में हम लोग लिखते हैं
आप याद रखिएगा छोटा में कि कहीं भी W/W%, याद रखिए कहीं भी अगर W/W% कह रहा है तो इस बात को समझिएगा कि W/W का मतलब होता है कि द्रव्यमान प्रतिशत की बात कही जा रही है और इसके बारे में पूछ रहा है। दूसरा होता है जिसको हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत। देखिएगा आयतन प्रतिशत कहते हैं वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में छोटा में लिखते हैं कि कहीं भी V/V% दिया हुआ है तो कहेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तीसरा बाबू देखो, तीसरा को कहते हैं दोनों को मिला दिया जाए तो यानी द्रव्यमान। क्या दिया बाबू? द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत। तो आप बताइए बाबू अंग्रेजी में कि द्रव्यमान को हमने कहा कि वेट, वॉल्यूम, परसेंटेज, तो छोटा में क्या लिखिएगा कि W/V%। देखिए भाई इसमें 5 को होता है। हमने कहा कि पहले ध्यान से एक बार सुन लीजिए और देख लीजिए कि विलियन के सांद्रता की व्यक्त करने की विधि, हमें लिखा है कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने कहा कि इसको व्यक्त करने की 2 विधियाँ होती है। हमने कहा पहला को कहते हैं फिजिकल यूनिट्स और दूसरा क्या कहते हैं? केमिकल यूनिट्स। हमने कहा कि फिजिकल में होता है 5, जिसको पहला को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको मास या वेट परसेंटेज कहते हैं। इसको छोटा में लिखते हैं W/W%। दूसरा हमने क्या कहा कि द्रव्यमान, देखिए पहला द्रव्यमान, दूसरा आयतन प्रतिशत, तो लिखे हैं वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको V/V कहते हैं। तीसरा हमने क्या कहा कि द्रव्यमान आयतन यानी वेट वॉल्यूम प्रतिशत W/V%। तो आप इसको लिखिएगा। पहला याद रखिएगा बाबू फिजिकल यूनिट्स में द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, दूसरा आयतन, तीसरा द्रव्यमान आयतन। तो मिटा दें इसको। इसमें बाबू चौथा लिखिए, जिसको हम लोग कहते हैं, चौथा का नाम होता है ppm। क्या लिखे हैं? ppm। तो ppm का मतलब होता है बाबू कि पार्ट्स पर मिलियन। इस पर क्वेश्चन सब पे बनवाएंगे बाबू। पांचवा को हम कहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मोल फ्रैक्शन। बाबू इसको याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन भी आता है और इसमें नोट भी आपको लिखवाएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है कि मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि मोल प्रभाज या मोल अंश, या इसको और भी नाम कहेंगे बाबू कि मोल भिन्नांक। क्या कहेंगे बाबू? इसको मोल भिन्नांक। हमने कहा कि इसमें 5 को होता है बाबू। हमने पहला कहा था कि W% माने वेट परसेंटेज, दूसरा हमने क्या कहा था? वॉल्यूम, तीसरा मास वॉल्यूम, चौथा ppm और पांचवा का हमने मोल फ्रैक्शन। ये पांचों आप याद कीजिएगा और पांचों के बारे में बारी बारी से हम उसका परिभाषा प्लस फार्मूला उसका नोट और सब पर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको बनाना होगा। पर इसको उतारिए, इसको मिटा देते हैं। अब आप देखोगे केमिकल यूनिट्स में आओगे तो इसमें भी 4 होता है। इसमें कितना होता है बाबू? 4। तो पहला को हम लोग कहते हैं मोलरता। बाबू क्या कहते हैं? मोलरता। तो मोलरता का मतलब होता है मोलारिटी, यानी कहीं भी कैपिटल M दिया है तो क्या समझेंगे कि मोलरता की बात कही जा रही है। दूसरा को हम लोग कहते हैं मोललता। मोललता, तो मोललता को हम लोग कहते हैं मोलालिटी, जिसको ये स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। बाबू तीसरा को हम लोग कहते हैं नॉर्मलिटी। तीसरा का नाम होता है नॉर्मलिटी, जिसको हम लोग नॉर्मलता के नाम से जानते हैं। नॉर्मलता बाबू, इसको सामान्यता भी कहा जा सकता है, सामान्यता। और चौथा की बात कहोगे तो इसको एक होता है इसमें फॉर्मेलिटी।
जिसको फार्मलता के नाम से भी जाना जाता है। हमने कहा कि केमिकल यूनिट्स में बाबू 4 गो होता है। ये देखिएगा दोनों, तीनों, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले कहा मोलरता, जिसको मोलरिटी कहते हैं, जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो कहीं भी कैपिटल एम दिया हुआ है तो दिमाग में बात हंट करनी चाहिए कि वह किसकी बात कह रहा है, मोलरता की। हमने दूसरा कहा मोलरता यानी मोलालिटी का के स्मॉल है। तीसरा लिखा नॉर्मलिटी, जिसको नॉर्मलता कहते हैं और इसको भी कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और चौथा दिया फॉर्मेलिटी, जिसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो ये आप चारों का चारों याद रखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन भी आता है कि मोलरता और मोललता से आप क्या समझते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको मिटा देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आप बनाइएगा। तो लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको आपने जितना आज हम पढ़ा रहे हैं उसको याद कर दीजिएगा। और देखिएगा अगर इस तरह को आपको हमेशा वीडियो देखने को मिलेगा, और ये 2, 4, 5 वीडियो हम YouTube पर डाल देंगे कि आप इसको देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जो भी वीडियो डाले वो आपको हमेशा मिलता रहे। और जो भी न्यू विद्यार्थी अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो वह मेरा मोबाइल नंबर 76 54 76 55 73 पे क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। और 12th का होल सिलेबस मेरे से पढ़ सकता है। और देखिएगा जितनी भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें भी लिखवा देंगे, और आप एग्जाम में देखिएगा हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा।